हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एडवर्स ड्रग इफ़ेक्ट, जो कि हम इसके अंदर कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो रिमेनिंग पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। जैसे इसके अंदर फर्स्ट है ड्रग डिपेंडेंस। ड्रग डिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ कि जब ड्रग की हैबिट हो जाए, ठीक है, ड्रग माइंड में सेट हो जाए कि इफेक्ट आना है जो कि ड्रग से ही आना है, तो वो क्या होता है, ड्रग डिपेंडेंस। ये दो तरीके का होता है। इसके अंदर दो हम क्लास इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस और सेकंड है फिजिकल डिपेंडेंस। फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ, जब दिमाग में ये सेट हो गया कि जो एक्शन आना है वो किसी ड्रग से ही आएगा, ड्रग को लेना ही पड़ेगा वरना हम बीमार रहेंगे। जब किसी के दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाती है तो फिर उसको बोलते हैं क्या, फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस। और ऐसे केस में डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसको प्लेसिबो प्रिस्क्राइब करते हैं। क्या करते हैं, प्लेसिबो प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि फिर वो प्लेसिबो, आपको पता है क्या होता है, इनर्ट सब्सटेंस होता है जिसका कोई खुद का कोई एक्शन नहीं होता है, इनएक्टिव सब्सटेंस होता है ये, ठीक है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस। एंड सेकंड वन है कौन सा, फिजिकल डिपेंडेंस। फिजिकल डिपेंडेंस के अंदर क्या आता है, फिजिकल डिपेंडेंस मतलब altered physiological state due to repeated administration of drug, discontinuation of drug may cause withdrawal syndrome। मतलब आप ड्रग ले रहे हैं, अच्छी बात है, उसका इफेक्ट आ रहा है, लेकिन अगर ड्रग जो है वो डेली ली जा रही है, हम बीमार नहीं है फिर भी वो ली जा रही है, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, फिजिकल डिपेंडेंस। मतलब ड्रग ले ले रहे हैं हम और फिर अगर उसको हम छोड़ देते हैं, भाई लेनी थी 5 दिन, ले ली 10 दिन, अब 10 दिन बाद हमने इसको छोड़ दिया, फिर उसके बाद जो विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे उनको क्या बोलते हैं यहाँ पे, वो क्यों आते हैं, फिजिकल डिपेंडेंस की वजह से, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है, जैसे कि ओपोइड्स, बार्बिचुरेट, बेंजोडाइजेपिन्स और अल्कोहल। ओपोइड्स के अंदर कौन से आते हैं, मोरफिन, ये हीरोइन, कोडीन, इस तरीके की जो ड्रग्स हैं ये सब इसके अंदर आती है ओपोइड्स के अंदर, ठीक है। हीरोइन को क्या बोलते हैं, ब्राउन शुगर। इसके ऊपर क्या है कि ये जो ओपोइड्स हैं और ये बाकी जो कैटेगरी की ड्रग है इनके ऊपर टोटली डिपेंड हो जाते हैं। जब इनको लेना छोड़ देते हैं तो फिर उसके बाद वहाँ पे प्रॉब्लम होने लग जाती है और फिजिकल डिपेंडेंस जो है वो हो जाता है। बार्बिचुरेट के एग्जांपल जैसे कि फिनोबार्बिटोन, मीफोबार्बिटोन, इस तरीके के जो एग्जांपल है वो बार्बिचुरेट में आते हैं। ये ड्रग जो है कौन सी क्लास की है, जैसे अपोइड्स है तो ये अपोइड एनाल्जेसिक क्लास की है वैसे तो, लेकिन इनका यहाँ पे क्या होता है, ड्रग को यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा ली जाती है और फिर इनकी डिपेंडेंस हो जाती है। बार्बिचुरेट जैसे कि किसमें, सेडेटिव हिप्नोटिक के चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में भी बार्बिचुरेट काम में आते हैं। बेंजोडाइजापीन कौन से होते हैं, जैसे कि डाइजिपाम, लोराजिपाम, नाइट्राजिपाम, इस तरीके की जो होती हैं ये बेंजोडाइजापीन्स होती है। ये भी किसके अंदर आती हैं, ये भी सेडेटिव और हिप्नोटिक के अंदर आती है, या फिर किसके अंदर आती है, ये भी एंटी एपिलेप्टिक के अंदर आती है, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे, अल्कोहल, अल्कोहल के पेशेंट को तो आपने देखा ही होगा, एक तो अपन ड्रग के तौर पे अल्कोहल को काम में लें, एक उसको इनटेक अमाउंट ज़रूरत से ज़्यादा करें, जिससे कि क्या है, वो वहाँ पे लिवर के माइक्रोसोमल एंजाइम्स जो है उनकी यहाँ पे अमाउंट बढ़ जाता है, और फिर डेली जो इनटेक है अल्कोहल का वो भी यहाँ पे बढ़ जाता है। तो ये इस तरीके से फिजिकल डिपेंडेंस हो जाती है। फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस में क्या है कि जब लीव हो जाए, ड्रग से ही इफेक्ट आना है तो ड्रग लेते रहें। फिजिकल डिपेंडेंस की अब ड्रग लेनी पड़ेगी, छोड़ते ही उसमें विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ड्रग डिपेंडेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ड्रग एब्यूज़। ड्रग एब्यूज़ का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम लैंग्वेज अब्यूज़ की बात करें तो आप समझ गए होंगे लैंग्वेज अब्यूज़ क्या है, यानी कि अपनी लैंग्वेज में कोई अब्यूसिंग वर्ड यूज़ करना, उसको क्या बोलते हैं, लैंग्वेज अब्यूज़। अब ड्रग एब्यूज़ का मतलब क्या हुआ, किसी ड्रग का यूज़ करना जो कि किसी मेडिकल और सोशल पैटर्न में अप्रूव नहीं है, उसको बोलते हैं ड्रग एब्यूज़। मतलब जैसे आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, इंसोम्निया का मतलब क्या होता है, नींद नहीं आना, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, और अब आपने बिना किसी को दिखाए, बिना किसी डॉक्टर से बात करे डायजेपाम लेनी शुरू कर दी, ठीक है, ट्राइका जैसे बोलते हैं, ये ऐसी ड्रग लेनी शुरू कर दी, ठीक है, उससे आपको नींद आने लग जाएगी, ठीक है। लेकिन इससे क्या है कि डिपेंड हो जाओगे आप, ये चीज़ ड्रग एब्यूज़ है। मतलब ये चीज़ प्रिस्क्राइब नहीं है कि अपने आप से बिना मेडिकल और सोशल पैटर्न में जो अप्रूव नहीं है वो आप यहाँ पे काम कर रहे हो, यहाँ पे आपने वो ड्रग ली है, इस चीज़ को बोलते हैं क्या, ड्रग एब्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ड्रग एडिक्शन।
ड्रग एडिक्शन का मतलब क्या हुआ, किसी ड्रग का ओवरवेलमिंग इन्वॉल्वमेंट। जैसे कि आप मोबाइल है, मोबाइल से एडिक्ट रहते हो, ठीक है, मोबाइल के बिना काम नहीं चलता, मोबाइल में सारा दिन घुसे रहना रहता है, कभी व्हाट्सअप चलाना, कभी इंस्टाग्राम, कभी फेसबुक, इस चीज़ को बोलते हैं एडिक्शन। बिल्कुल 1 मिनट फ़ोन नहीं रखना, ठीक है। जैसे कि ऐसे ही ड्रग के केस में जो ड्रग है वो क्या है कि इनका भी एडिक्शन होता है, जैसे कि मॉर्फिन और कोडीन ओपियम कैटेगरी की, कैनबिस में चरस गांजा, कोकेन, एलएसडी। एलएसडी का मतलब क्या हुआ, लाइसर्जिक एसिड डेरिवेटिव, लाइसर्जिक एसिड डेरिवेटिव, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे। इन ये सब क्या है, ड्रग एडिक्टेड प्रोडक्ट होते हैं, ड्रग एडिक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ड्रग हैबिचुएशन। जैसे कि आपने यहाँ पे हैबिचुएशन का मतलब क्या हुआ, देखो दो चीज़ होती है, ड्रग एडिक्शन और ड्रग हैबिचुएशन, दोनों में फ़र्क है। जैसे कि एक कैंडिडेट ऐसा होता है जो कि मोबाइल में सारे दिन गेम खेल रहा होता है, अगर आपने उससे मोबाइल ले लिया तो वो आपका सर फोड़ देगा या आपको कोई यहाँ पे नुकसान हो जाएगा, नुकसान कर देगा आपको, ठीक है। एक हम लोग हैं, हमसे मोबाइल ले लिया तो ठीक है, हम किसी का सर नहीं फोड़ेंगे, लेकिन मन में बेचैनी रहेगी, उखड़ा उखड़ा सा मन रहेगा, इस चीज़ को बोलते हैं क्या, हैबिचुएशन। और जो सर फोड़ने वाला काम था वो क्या होता है, एडिक्शन, ठीक है। हैबिचुएशन में क्या हुआ, जैसे कि कुछ ड्रग्स, जैसे कि टी, कॉफ़ी, टबैको, टबैको कोई ड्रग नहीं होती, जैसे कि चाय, चाय की ज़रूरत होती है, नहीं तो सिर दर्द हो जाता है भाई, दिन में जो आदमी 4 बार चाय पीता है आप उसको 2 बार दोगे तो उसको फिर यहाँ पे हैबिचुएशन तो है ही उसको। ऐसे ही कॉफ़ी, कॉफ़ी है, कॉफ़ी से भी हैबि कॉफ़ी, जिसको कॉफ़ी पीनी है वो कॉफ़ी पिएगा, नहीं मिलेगी तो उसको क्या है, यहाँ पे मन उखड़ा-उखड़ा रहेगा, बेचैनी रहेगी, उस चीज़ को क्या बोला, हैबिचुएशन। टबैको खाने वाले खाते ही हैं, भले ही उस पे कितना भी कैंसर छप रहा हो, लेकिन उनको क्या है, इसकी हैबिट है, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं ड्रग हैबिचुएशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, टेरेट्रोजेनिसिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेरेट्रोजेनिसिटी का मतलब क्या हुआ, ये वो टेंडेंसी होती है जो कि किसी फीटस के अंदर एबनॉर्मलिटी कॉज करती है। क्या बोला मैंने, ये वो टेंडेंसी होती है जो कि किसी फीटस के अंदर एबनॉर्मलिटी कॉज करती है, यानी कि जो मदर है ये उसका यूटेरस है, यहाँ पे ये यूटेरस है उसका, और इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से बेबी जो है ये रहता है, ठीक है। इसके यहाँ पे बेबी के चारों तरफ एक फ्लूइड भी रहता है जिसको एमियोटल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे ये बेबी जो है यहाँ पे मदर से यहाँ पे ये डक्टस आर्टियोसिस के थ्रू जुड़ा होता है, ये एक आर्टरी है, डक्टस आर्टियोसिस के थ्रू जुड़ा हुआ होता है, इससे क्या है, इसको ब्लड जो है, प्योर ब्लड की सप्लाई हो रही होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे होता है। अब इसके अंदर प्रेग्नेंट लेडी को अगर हमने ये कुछ ड्रग्स यहाँ पे लिखी हुई हैं ये दी, तो ये क्या है, यहाँ पे इसको फीटस को यहाँ पे नुकसान पहुँचाएगी, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, टेरेट्रोजेनिसिटी, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल है थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड ड्रग है, अगर वो अपने प्रेग्नेंट लेडी को दे दी तो फोकोमेलिया की प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब सील लाइक लिम्स, ये इसके अंदर होगी, सील लाइक लिम्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे ये बेबी हुआ, प्रेग्नेंट लेडी को आपने दे दी थी, अच्छी बात है, ये बेबी हुआ, अब इसका ये तो मुंह हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे इसका ये दर्द हो गया, ठीक है, इसके जो हाथ पैर है वो यहाँ पे छोटे छोटे रह जाएंगे, वो प्रॉपर डेवलप नहीं होंगे, इस चीज़ को बोलते हैं फोकोमेलिया, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन जो होती है ये कैल्शियम कंटेनिंग, जो कैल्शियम है इसे कॉम्प्लेक्स बना लेती है, और ये येलो कलर का पाउडर होता है टेट्रासाइक्लिन का, इसलिए हमारे जो टीथ है, टीथ में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, तो ये छोटे बच्चों के जो टीथ है या फिर जो ग्रोइंग स्टेज के बच्चे हैं जिनकी बोन अभी ग्रोथ कर रही है, जिनकी हाइट बढ़ रही है, उनके साथ यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, और टीथ में जब कैल्शियम है तो वहाँ पे वो टीथ के कलर को भी डिस्कलर्ड कर देगा, ठीक है। इस चीज़ ये क्या है, टेट्रासाइक्लिन का यहाँ पे ये टेरेक्टोजेनिसिटी कोज करता है। वारफेरिन हाइपोप्लासिया कोज करती है, जो आँख नाक है हमारे फेस के ऊपर, इसकी यहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाती, इस चीज़ को बोलते हैं हाइपोप्लासिया। वेलप्रोएट सोडियम, ये क्या करती है, यहाँ पे ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, वेलप्रोएट सोडियम एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, और ये क्या करती है, स्पाइना बाइफिडा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप ये आप झुक के बैठे हैं इस तरीके से, ठीक है, ये आपकी स्पाइनल कोड है, ये इसके अंदर यहाँ से ऐसे बल्जेस में जो स्पाइनल कोड है ये बाहर आ जाती है, इस चीज़ को बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा, ठीक है। ऐसे ही एक और इस कैटेगरी की ड्रग होती है एंटी एपिलेप्टिक, कार्बामाजिपिन, ठीक है, वो भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या फिर स्पाइना बाइफिडा,
वो भी कर सकती है वो, यानी कि ये यहाँ पे दोनों ड्रग टेट्रोजेनिक होती है। ठीक है। लिथियम गोइटर कोज करती है, क्योंकि लिथियम की स्ट्रक्चर जो है वो आयोडीन के जैसी होती है, तो आयोडीन का अपटेक कम हो जाएगा बॉडी के अंदर, तो T3 और T4 जो यहाँ पे ये हैं, इन हार्मोन्स हैं, इनका सीक्रेशन कम हो जाएगा और गोइटर की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लिथियम से फीटल गोइटर होता है। एंटी थायरॉयड ड्रग्स, ये भी यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम्स हाइपोथायराइडिज्म और ये सब कोज करती हैं, क्योंकि जब थायराइड का अमाउंट बढ़ गया तो ठीक है, अच्छी बात आप दे रहे हो, लेकिन ज़रूरत से भी कम हो गया तो हाइपोथायराइडिज्म जैसी प्रॉब्लम यहाँ पे होती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ड्रग होती है। एक और ड्रग मैं आपको बताऊँ जो टाइट्रोजेनिसिटी कोज करती है, एस्प्रीन। एस्प्रीन हो गई या फिर इंडोमेथासिन, ये दोनों ड्रग भी कोज करती है। ये क्या करती है, जो आपको बताया था अभी मैंने, इस तरीके से यूटेरस में यहाँ पे बेबी होता है और ये लिंक किससे होता है, डक्टस आर्टियोसिस से। ठीक है। ये इसके थ्रू यहाँ पे सांस ले रहा होता है, प्योर ब्लड इसे मिल रहा होता है, लेकिन जब ये ऐसी ड्रग हमने दे दी प्रेग्नेंट लेडी को, तो यहाँ पे इसका यहाँ पे प्री मैच्योर क्लोजर हो जाता है। प्री मैच्योर क्लोजर यानी कि एक तो डिलीवरी के बाद इसकी क्लोजर होती है, एक पहले ही इसकी क्लोजर हो गई, तो अब ये यहाँ पे कैसे यहाँ पे ग्रो करेगा, इस चीज़ को बोलते हैं प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टियोसिस, जो कि किससे होती है, एस्प्रिन से या फिर इंडोमेथासिन से। ठीक है। एक ड्रग और होती है स्टिलबेस्ट्रॉल। स्टिलबेस्ट्रॉल जो कि वेजाइनल कार्सिनोमा करती है, यानी कि वेजाइना का कैंसर करती है वो, लेकिन कब, जो आपके बेबी होगी अगर वो लड़की हुई यानी कि बेबी गर्ल हुई, तो उसको अंदर वो कैंसर कोज कर देगी, इस चीज़ को बोलते हैं वेजाइनल कार्सिनोमा। तो ये कुछ ड्रग हैं जो कि ये क्या करती है, टेरिट्रोजेनिसिटी कोज करती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है म्यूटाजेनिसिटी। कुछ ऐसे यहाँ पे ड्रग होती हैं जो कि जीन डिफेक्ट कोज करती है। जीन डिफेक्ट कोज करके वो वहाँ पे उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कैंसर कोज करने की, यानी कि अगर देखें म्यूटाजेनिसिटी तो कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज जेनेटिक डिफेक्ट, किसी ड्रग की कैपेसिटी जेनेटिक डिफेक्ट कोज करने की। ठीक है। उस चीज़ को बोलते हैं क्या, म्यूटाजेनिसिटी। इसके अंदर कुछ एंटी कैंसर ड्रग हो सकती हैं, रेडियो आइसोटॉप्स एजेंट्स हो सकते हैं, टोबैको, ऐसी कोई यहाँ पे ड्रग्स हो सकती हैं जो कि म्यूटाजेनिसिटी कोज करती है, यानी कि ऐसे ड्रग्स जो कि जेनेटिक डिफेक्ट कोज कर दे, जीन के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज कर दे, उसको बोलते हैं म्यूटाजेनिसिटी, म्यूटाजेनिक ड्रग। ठीक है। तो ये हमने चैप्टर डिस्कस किया, कौन सा हमारा, एंड ये एडवर्स ड्रग इफेक्ट। इसके अंदर हमने पहली वाली क्लास में हमने ये बाकी इफेक्ट देख लिए थे, जैसे साइड इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट, टॉक्सिक, इंटॉलरेंस, आइडियोसिंक्रेसी, फोटो सेंसिटिविटी, और आज की क्लास में हमने ये बाकी के टॉपिक हमने ये डिस्कस कर लिया। ठीक है। तो ये यहाँ पे एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स जो हैं ये यहाँ पे कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।